दोस्तों, यदि आप किसी की हेल्प करते हो, उसके साथ अच्छा करते हो, उसके साथ भला करते हो, तो हमेशा आपके साथ भी भला ही होगा, अच्छा ही होगा। आज की कहानी भी भलाई पर ही आधारित है। एक संजू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही नेक दिल था, अच्छा लड़का था। वह हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहता था। उसे सिर्फ पता चलना चाहिए कि किसी को उसकी जरूरत है। वो फटाक से वहां पहुंच जाता था और वह मदद कर देता। राह चलते व्यक्ति को देखता था, उसे सड़क पार करा देता था, किसी का सामान उठा देता था। वह हमेशा हर किसी की मदद करता रहता था। संजू जिस कॉलोनी में रहता था, उस कॉलोनी में एक महिला भी रहती थी। उसकी एक लड़की थी और एक लड़का था। उनका बिजनेस था पशु पक्षियों का। कुत्ते, बिल्ली, तोते, बहुत सारे पशु पक्षी थे। कुत्तों की तो बहुत सारी वैरायटी थी, छोटी से लेकर के बड़े बड़े बहुत सारे पशु पक्षी थे उनके पास में। वह खरीदते थे और बेचते थे। दोनों बच्चे भी उनकी बिजनेस में हेल्प करते थे। संजू भी कभी कभी वहां चला जाता था। एक दिन जब वो वहां गया तो उसे एक छोटा सा पिल्ला दिखा जिसका नाम टाइगर था। वह उसके पास गया और उसके साथ खेलने लगा। दोनों आपस में 1 घंटे तक खेलते रहे। दोनों बहुत ही घुल मिल गए। लग नहीं रहा था कि वो पहली बार मिले। जब भी संजू को टाइम मिलता वो वहां पहुंच जाता और वह टाइगर के साथ खूब खेलता। आंटी की और वहां दीदी और भैया की भी वह थोड़ी बहुत पशु पक्षियों की देखभाल में मदद भी कर देता था। उसकी एक दिनचर्या बन गई थी। आधे 1 घंटे के लिए जाता था और वह आंटी की हेल्प करता था, दीदी की हेल्प करता था। वह फिर बाकी टाइम में वह टाइगर के साथ खेलता था। दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन आंटी ने बताया कि दीदी और भैया 2 महीने के लिए शहर जा रहे हैं। संजय ने बोला, आंटी मैं आ जाया करूंगा और आपकी मदद कर दिया करूंगा। आंटी ने बोला, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, कल से आ जाना। संजू वहां जाता और पशु पक्षियों की देखभाल करता, उन्हें खाना खिलाता, उन्हें नहलाता, उनके साथ खेलता, मस्ती करता। आंटी भी उसके साथ रहती थी, टाइगर भी रहता था। तीनों मिलकर के साफ सफाई, खाना पीना, उनकी देखभाल करते रहे। एक दिन सुबह जब वो संजू उनके घर गया तो देखा आंटी बीमार है, वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही। तो फिर संजू ने पूरा काम संभाल लिया। पशु पक्षियों को नहलाना, उन्हें खिलाना पिलाना, नहलाना, सब काम कर देता था। 5-6 दिन तक संजू सुबह और शाम दोनों समय जाता और पशु पक्षियों की देखभाल करता। टाइगर भी उसके पीछे, जब भी वो वहां जाता था उसके पीछे पीछे लगा रहता था, उसका साथ ही नहीं छोड़ता था। जो भी काम करता था उसके पीछे लगा रहता था और आधा घंटा दोनों खेलते थे, मस्ती करते थे। एक दिन शाम को जब वह पहुंचा तो देखा आंटी बाग पर ही है, बगीचे पर ही है, जानवरों की देखभाल कर रही है। उसने आंटी को नमस्ते किया। आंटी ने बोला, आओ अब संजू बेटा, अब मैं ठीक हो रही हूँ और कल तुम्हारे भैया और दीदी भी आ रही हैं। संजू को बहुत खुशी हुई कि आंटी अच्छी हो रही हैं। अब उसे और आंटी की और पशु पक्षियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वह आंटी के घर नहीं गया। दीदी और भैया जो आ गए थे उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि अब वह उन एनिमल्स के साथ उतना समय नहीं दे पाएगा। उसे अब यह भी लग रहा था दीदी और भैया आ गए हैं तो वह टाइगर को बेच देंगे। दिन भर वह अनमना सा रहा, ना उसका मन खेलने में लगा, ना पढ़ने में लगा, किसी काम में भी उसका मन नहीं लगा। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। संजू ने दरवाजा खोला। टाइगर उस पर कूद पड़ा। संजू का खुशी का ठिकाना ना रहा। वह शॉक्ड था। उसने देखा पीछे पीछे आंटी, दीदी और भैया भी आए। संजू ने टाइगर को गोदी में उठाया और वह पूंछ हिला रहा था और उसे चाट रहा था। एक दिन में टाइगर का ये हाल हो गया था। उसे भी संजू से मिलने की खुशी थी। आंटी जानती थी कि संजू को टाइगर बहुत पसंद है। बीमारी में आंटी की हेल्प की थी, जानवरों की देखभाल की थी, उसका उपहार देने आई थी टाइगर के रूप में। संजू की खुशी का ठिकाना रहा। उसने मम्मी और डैडी से टाइगर को रखने के लिए पूछा। उन्होंने भी हाँ भर दी। आंटी ने टाइगर के लिए कोई पैसे भी नहीं लिए। संजू ने इतने दिन तक
आंटी की जो हेल्प की थी, मदद की थी, अच्छा काम किया था, जानवरों की देखभाल की थी, आंटी की देखभाल की थी, उसके गिफ्ट के रूप में टाइगर को उन्होंने दे दिया। दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने संजू को भी कहा कि घर आते जाते रहना। तो दोस्तों, यदि तुम भी किसी का भी भला करते हो, भलाई करते हो, मदद करते हो, तो उसका रिटर्न भी आपको अच्छा ही मिलेगा। भलाई का बदला हमेशा भला ही होता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में लोगों की मदद करोगे, भलाई करोगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।